नमस्कार। आप देख रहे हैं CKR न्यूज और आज है 3 मार्च 2026 और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की 20 सबसे बड़ी, महत्वपूर्ण और असरदार खबरें जिनका सीधा संबंध आम जनता की जिंदगी, रोजगार, शिक्षा, खेती, महंगाई, तकनीक और विकास से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, नई रेलवे लाइनों का निर्माण, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरी विकास योजनाएं और ग्रामीण सड़कों के आधुनिकीकरण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से देश में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए नई डिजिटल बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। इस नई सेवा के माध्यम से अब ग्राहक अपने मोबाइल फोन से सुरक्षित और तेज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। बैंक अधिकारियों का कहना है कि नई सुरक्षा प्रणाली के लागू होने से साइबर अपराधों में कमी आएगी और ग्राहकों का विश्वास डिजिटल बैंकिंग की ओर और बढ़ेगा। राजधानी न्यू दिल्ली में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नई पर्यावरण गाइडलाइन जारी की है। इन निर्देशों के तहत निर्माण कार्यों में धूल नियंत्रण के उपायों को अनिवार्य किया गया है और निजी वाहनों के उपयोग को सीमित करने पर भी विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की है। इस नीति के तहत निवेशकों को भूमि आवंटन में छूट, टैक्स में राहत और बिजली दरों में विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। बिहार सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई रोजगार और कौशल विकास योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें। पटना में मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो जल्द ही एक नया संचार उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस उपग्रह के माध्यम से देश के दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट और संचार सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम जनता को महंगाई से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने नई कृषि सब्सिडी योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने में सहायता दी जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप योजना शुरू की है, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सके। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई नई स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है, जिससे ऑनलाइन भुगतान को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में नई वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करने की घोषणा की है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। देश में स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई फंडिंग योजना लॉन्च की गई है, जिससे नए उद्यमियों को सहायता मिल सके। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे किसानों को लाभ मिल सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए नई साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन जारी की गई है, जिससे डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित बनाया जा सके।
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना लागू की गई है, जिससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी और ईंधन की बचत भी होगी। तो ये थीं आज 3 मार्च 2026 की 20 बड़ी और विस्तृत खबरें। ऐसी ही ताजा अपडेट के लिए नैती न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।